क्रिस्तोफ जाफरोलो की पुस्तक भीमराव अंबेडकर एक जीवनी जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी कि किस तरीके से शराबबंदी और गाय को लेकर जो बनने वाले अधिनियम थे उन्हें डॉक्टर अंबेडकर किस तरीके से हैंडल करते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे हिंदू कोड बिल के ऊपर। ये तो हम सभी जानते हैं कि बतौर कानून मंत्री हिंदू कोड बिल जो था वो सबसे बड़ी वजह बना था डॉक्टर अंबेडकर के नेहरू सरकार से इस्तीफा दे देने के लिए। लेकिन वो किस प्रोसेस के जरिए गुजरा और कौन कौन सी चीजें बहस में शामिल हुई, उसको किस तरीके से काट छांट करके खारिज किया गया, इन सब चीजों के ऊपर आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। एपिसोड महत्वपूर्ण है, अंत तक इस चर्चा में बने रहिएगा और जानिएगा कि क्या क्या वजह थी, क्या क्या अमेंडमेंट लोग चाहते थे और वही लोग जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की पूरे संविधान बनने की प्रोसेस में सहयोग किया, वो भी किस तरह डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ जाकर खड़े हो गए जब मामला हिंदू कोड बिल का आया। इंटरेस्टिंग एपिसोड है, सुनिएगा पूरा। चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। हिंदू कोड बिल और नेहरू से विच्छेद। संविधान सभा की बहसों में एक पश्चिम प्रेरित सिविल कोड अपनाने की सिफारिश करके और निजी कानूनों के लिए आवाज उठा रहे प्रतिनिधियों, जिनमें शरीयत के भविष्य को लेकर चिंताग्रस्त मुस्लिम प्रतिनिधि विशेष रूप से मुखर थे, का विरोध करते हुए भारतीय समाज को सुधारने के मामले में अंबेडकर ने अपनी दृढ़ता का साफ परिचय दिया। तो न केवल हिंदू कोड बिल से अतिवादी हिंदू ही परेशान थे, बल्कि मुस्लिम समुदायों में भी खलबली मची हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर के निजी विचार सुनिए इस बारे में। मैं निजी तौर पर यह नहीं समझ पाता कि धर्म को इतना व्यापक, इतना सर्व समावेशी अधिकार क्यों दे दिया जाता है कि पूरा जीवन उसके खोल में आ जाता है और यहां तक कि विधायिका भी उस दायरे में घुसपैठ नहीं कर सकती। आखिरकार हमें ये मुक्ति मिली ही क्यों है? हमें ये मुक्ति इसीलिए मिली है कि हम अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधार सकें, जो कि गैर बराबरी, भेदभाव और दूसरी चीजों से भरी पड़ी है, और ये सारी प्रवृत्तियां हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हैं। फुटनोट 34, CAD वॉल्यूम 7, पेज 781, स्पीच ऑफ December 2, 1948। तो यहां पर इस बार पेज नंबर के साथ साथ उस डेट को भी मेंशन किया गया है जिस डेट पर यह बहस हुई थी। तो डॉक्टर अंबेडकर बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि धर्म की घुसपैठ जो है हमारे निजी जीवन के हर पहलू पर पड़ी हुई है, और यही सारी बातें उन्होंने जाति के विनाश के समय भी दोहराई थी कि धर्म की सत्ता को विधायिका भी चुनौती नहीं दे पाती है, कानून से भी ऊपर उठा हुआ धर्म को माना गया है। यदि डॉक्टर अंबेडकर भी ऐसा ही समझते तो फिर उनके जीवन का जो लंबा चौड़ा संघर्ष था या ताम्र जिस संघर्ष से वो जूझते रहे, उसका भी कोई मतलब नहीं निकलता। इसके बदले में अंबेडकर को नीति निर्देशक सिद्धांतों में एक अनुच्छेद से ज्यादा कुछ नहीं मिला, जिसमें कहा गया था कि भारत के समूचे भूभाग में राज्य अपने नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेगा। तो यहां पर प्रयास करेगा, बनाएगा ऐसा नहीं कहा गया है, एज्यूम किया गया है कि करेगा। बाद में यह सिफारिश एक बेजान प्रस्ताव भर बनकर रह गई, क्योंकि अल्पसंख्यकों, सबसे मुख्य रूप से मुस्लिमों ने अपने अपने निजी कानूनों को लेकर एक सख्त रवैया अपना लिया। तो जहां बात धार्मिक कट्टरता की आती है तो फिर वो कोई भी धर्म हो, कट्टरपंथी एक ही तरह रिएक्ट करते हैं। उनके रिएक्शन में कोई बदलाव आप नहीं महसूस करेंगे, फिर वो चाहे हिंदू कट्टरपंथी हो, चाहे मुस्लिम कट्टरपंथी हो, चाहे ईसाई हो, यहां तक के बौद्ध कट्टरपंथी हो। रोहिंग्या मुसलमानों का मामला और श्रीलंका में जो हुआ वो सब हमने देखा है। कट्टरवाद हमेशा ही बेकार होता है, और फिर चाहे वो अंबेडकरवाद ही क्यों ना हो। कांग्रेस के भी बहुत सारे सदस्य भी उत्तराधिकार, विवाह और तलाक तथा दत्तकता संबंधी हिंदू परंपराओं व व्यवहारों में किसी भी प्रकार के सुधारों के खिलाफ थे। हिंदू कोड बिल का अंततः जो हश्र हुआ उससे ये बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है। ऊपर उद्धृत वाक्य हिंदू समाज की परंपराओं को सुधारने की दीर्घकालिक परियोजना की ओर संकेत करता है। माफ कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है और मुझे अपनी आवाज बहुत लाउड करके बात करना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर कॉलेज में लगातार मशीन चलने की आवाज रात के 10:15 बजे भी आ रही है। मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ, एक तो लाइट नहीं थी और साथ में इंतजार कर रही थी कि कब ये काम खत्म हो। अब जब 10:15 बजे तक भी नहीं हुआ है तो मुझे इसी शोर शराबे में आपके लिए रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। थोड़ा ध्यान लगाकर सुनेंगे तो एक एक बात समझ में आ जाएगी, सुनाई भी देगी।
सती उन्मूलन 1929 से लेकर हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम 1937 तक एक सदी से भी ज्यादा समय में बनाए गए अलग अलग कानून के बाद अंग्रेजों ने तय किया कि सारे संशोधन हिंदू निजी कानूनों को एक कोड में समेकित कर दिया जाए तो बेहतर होगा। तो यहां पर कुछ डेट जो है वो गलत मेंशन हो गई है। 1929 की बजाय सती उन्मूलन के लिए 1829 होना चाहिए था, और वैसे भी नीचे एक सदी का फर्क दिखा हुआ है। लिहाजा 1941 में एक हिंदू लॉ कमेटी बनाई गई। BN राव की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी ने 1944 के अगस्त महीने में हिंदू कोड का मसविदा भी प्रकाशित किया था। तो ये बता दूं कि BN राव जी के बारे में हमने पिछले एपिसोड में सुना था कि शौरी के विपरीत इन्होंने जो है संविधान की रचना करने में भरपूर सहयोग किया था डॉक्टर अंबेडकर का। इस मसविदे के मुख्य प्रावधानों के अनुसार बेटियों और बेटों को माता पिता की मृत्यु पर उत्तराधिकार मिलना चाहिए। विधवाओं को निर्बाध संपत्ति यानी कि एब्सोल्यूट एस्टेट का अधिकार मिलना चाहिए। एकल विवाह को नियम बनाया गया और निश्चित हालात में तलाक की भी अनुमति दी गई थी। अप्रैल 1947 में इस कोड को विधायिका के सामने पेश किया गया, लेकिन राजनीतिक हालात, आजादी और विभाजन की वजह से इसकी विषय वस्तु पर कोई चर्चा नहीं हो पाई थी। तो मतलब एक तो कट्टरपंथियों का रवैया और दूसरा जो पॉलिटिकल और सोशल हालात थे वो भी इसके फेवर में किसी कीमत पर नहीं थे उस वक्त की वजह से इसकी विषय वस्तु पर कोई चर्चा नहीं हो पाई थी। 1948 में नेहरू ने असेंबली की एक उपसमिति को नए कोड का मसविदा लिखने का जिम्मा सौंपा और अंबेडकर को उसका मुखिया नियुक्त किया। फुटनोट 35। वॉल्यूम 5 स्पीच ऑफ अप्रैल 9, 1948। नए कोड बिल में संपत्ति और दत्तकता के सवालों पर पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता का प्रावधान किया गया। केवल एकल विवाह यानी कि मोनोगमस को ही कानूनी मान्यता दी गई। सिविल मैरिज में जाति बंधन को समाप्त घोषित किया गया और तलाक की याचिका दायर करने के लिए ठोस औचित्य की आवश्यकता निर्धारित की गई। अभी तक पति द्वारा पत्नी को छोड़ दिए जाने को ही तलाक मान लिया जाता था। फुटनोट 37 और 36 में एक साथ पढ़ देती हूं। वाई यास्मीन, हिंदू कोड बिल एंड डॉक्टर अंबेडकर टुवर्ड्स सेक्युलर इंडिया 2/1 जनवरी टू मार्च 1996 पेज 24 और फुटनोट 37 है। रेबा सोम, जवाहरलाल नेहरू एंड द हिंदू कोड बिल, अ विक्ट्री ऑफ सिंबल ओवर सब्सटेंस, मॉडर्न एशियन स्टडीज 28 का पार्ट 1 1994 पेज 171। हिंदुओं की निजी जिंदगी में प्रचलित प्रथाओं पर सवाल खड़ा करने से भावनाओं में भारी उथल पुथल पैदा हुई। इसमें न केवल हिंदू महासभा के परंपरावादी सदस्यों बल्कि राजेंद्र प्रसाद सहित कांग्रेस के भी बहुत सारे नेताओं में खलबली मच गई थी। ऐसे सुधारों पर खुद अपनी सख्त आपत्ति व्यक्त कर चुके वल्लभ भाई पटेल को लिखे एक पत्र में राजेंद्र प्रसाद ने इसे ऐसी परियोजना बताया जिसकी नई अवधारणाएं और नए विचार न केवल हिंदू कानून के लिए पराये हैं बल्कि प्रत्येक परिवार को तोड़ने वाले हैं। फुटनोट 38। डी दास एडिटेड, सरदार पटेल कॉरेस्पॉन्डेंस 1945 to 1950, अहमदाबाद, नवजीवन 1947, वॉल्यूम 6 पेज 40A में उद्धृत। तो ये सब बातें आप यहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो कितनी अटपटी बात है ना कि यदि महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिल जाएगा तो उससे परिवार जो है वो टूटने लगेंगे, और बाकी जो पुरुष महिलाओं के साथ करते हैं उन्हें जिंदा जला देते हैं। अबोध बालिकाओं के साथ शादी करके उनके साथ जो मैरिटल रेप होता है उन सबसे परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पितृसत्ता किस तरह काम करती है ये महिलाओं को भी समझने की जरूरत है। पार्टी अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया सहित कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने विधेयक का विरोध किया और यह आशंका व्यक्त की कि कानून 1951-52 के आम चुनावों से पहले स्थानीय प्रभुओं
मुख्य रूप से रूढ़िवादी जमींदारों को पार्टी से दूर कर सकता है। प्रसाद ने सार्वजनिक रूप से तो इस तरह के तर्क नहीं दिए, मगर ये व्यक्तिगत स्तर पर विधेयक के खिलाफ अभियान चलाते रहे। उनका कहना था कि अंतरिम संसद सदस्यों के पास ऐसे मुद्दों पर विचार करने का जनादेश नहीं है। जवाहरलाल नेहरू को इस कोर्ट से भारी उम्मीदें थीं। अंबेडकर की भांति नेहरू भी इसे भारत के आधुनिकीकरण की आधारशिला मानते थे। तो एक बार फिर यहाँ पर साबित होता है कि विचारधारा के तौर पर यदि आप देखें तो नेहरू की विचारधारा अंबेडकर से बहुत करीब मालूम पड़ेगी आपको, लेकिन उनकी अपनी कुछ मजबूरियां थी, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। उन्होंने यहां तक ऐलान किया कि अगर ये बिल पास नहीं होता है तो उनकी सरकार इस्तीफा दे देगी। फुटनोट 39 डी की डॉक्टर अंबेडकर, पेज 426। और अंबेडकर ने उन पर दबाव बनाया था कि वे बिना कोई समय गंवाए इस बिल और को संसद के सामने पेश करें। प्रधानमंत्री ने अंबेडकर से थोड़ी मोहलत मांगी और कोड को अलग अलग 4 हिस्सों में बांट दिया ताकि 17 सितंबर 1951 को असेंबली में उसे पेश करने से पहले उस पर हो रहे विरोध को कुछ शांत किया जा सके। खैर, असेंबली में इस बिल को पेश किए जाने के बाद इस पर जो बहस हुई उससे यह साफ हो गया कि खुद परंपरावादी कांग्रेसी भी इससे कम खफा नहीं थे। तो वही सारे लोग जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का खूब सहयोग किया पूरी संविधान सभा की अध्यक्षता के दौरान, अब वो भी हिंदू कोड बिल के नाम पर उनके खिलाफ हो रहे थे। 4 दिन की चर्चाओं के बाद अंबेडकर ने एक भावुक और लंबा भाषण दिया जिसमें उन्होंने बताया कि कृष्ण और राधा का विवाहेतर संबंध दर्शाता है कि हिंदू धर्म में महिलाओं को कितनी अपमानजनक स्थिति में रखा जाता है। अचंभे की बात नहीं है कि इससे ज्यादातर रूढ़िवादी सांसद आग बबूला हो गए। वैसे तो डॉक्टर अंबेडकर ने सही ही कहा है, असल में तो पत्नी रुक्मिणी है और जो स्थान है धार्मिक तौर पर भी यदि आप देखें तो धर्म पत्नी कहा जाता है, तो स्थान जो है वो रुक्मिणी का होना चाहिए, राधा का नहीं कायदे से। बाकी आप लोगों की अपनी राय अलग हो सकती है। टी भार्गव ने दावा किया कि अंबेडकर इस कानून को इसलिए पारित कराना चाहते थे कि ताकि एक ब्राह्मण नर्स के साथ अपने हालिया विवाह को वैधता प्रदान कर सकें। फुटनोट 40। फुटनोट 40। आर सोम, जवाहरलाल नेहरू एंड द हिंदू कोड बिल, पेज 185 to 187। तो डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करने के लिए इस हद तक लोग गिर गए। यही टी भार्गव हैं जिन्होंने गाय के संशोधन पर जो है वो डॉक्टर अंबेडकर के साथ मिलकर अधिनियम को लिखा था और उसे पास करवा लिया था। और इन्होंने ही ये बात बोली थी कि यदि डॉक्टर अंबेडकर किसी संशोधन पर अपनी सहमति दे देते हैं तो उसे पास कराना बहुत आसान हो जाता है। ये सब पिछले एपिसोड में हमने जाना था। और आज हिंदू कोड बिल को लेकर यह भी इस कदर गिर गए और इस कदर उन्होंने बात कह दी डॉक्टर अंबेडकर के निजी जीवन को लेकर। अंबेडकर ने अप्रैल 1948 में ही शारदा कबीर से विवाह किया था। 1947 में जब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में लगातार व्यस्तता के कारण उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी थी तो वे डॉक्टर कबीर के से इलाज कराने गए थे। खैर, 25 सितंबर को हिंदू कोड बिल के विवाह और तलाक के संबंधित हिस्से में बहुत सारे संशोधनों के जरिए उनको शत विशत कर दिया गया और अंततः उसे हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो इस दौरान डॉक्टर अंबेडकर की लगातार काम करने से हालत भी बहुत बिगड़ने लगी थी और उन्हें देखभाल की सुचारू तरीके से जरूरत थी। नेहरू ने इस घटनाक्रम के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। अंबेडकर का मानना था कि प्रधानमंत्री ने इस मौके पर उनका उतना समर्थन नहीं किया जितना करना चाहिए था, लिहाजा 27 सितंबर को उन्होंने नेहरू सरकार से इस्तीफा दे दिया। फुटनोट 41। डी की डॉक्टर अंबेडकर, पेज 435 to 436। कुछ समय बाद प्रकाशित अपने एक वक्तव्य में अंबेडकर ने नेहरू के पीछे हट जाने के लिए कांग्रेस के भीतर से पड़ रहे दबाव को जिम्मेदार ठहराया। तो डॉक्टर अंबेडकर भी समझते थे कि नेहरू क्यों सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रहे थे, उसके पीछे बहुत सारी वजह थी। इलेक्शंस होने वाले थे और कांग्रेस यदि इस बिल को पास करवा देती तो जो उग्र हिंदूवादी ताकतें हैं वो हावी हो जाती और हो सकता है कांग्रेस जो है बुरी तरह इस मुद्दे पर इलेक्शन हार जाती और देश जो है बहुत पहले ही हिंदू राष्ट्र बन गया होता। मैंने कभी किसी चीफ व्हिप को प्रधानमंत्री के प्रति इतना निष्ठा रहित और प्रधानमंत्री को एक निष्ठाहीन व्हिप के प्रति इतना निष्ठावान
नहीं देखा। फुटनोट 42। आर सोम, जवाहरलाल नेहरू एंड द हिंदू कोड बिल, पेज 184 में उद्धृत। नेहरू को शायद डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेसी सांसद ही सामूहिक रूप से इस पूरी परियोजना को खारिज कर दे और या गणराज्य में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इस पर हस्ताक्षर न करने की जो धमकी दी थी उसे वे वाकई अमल में न ले आए। फुटनोट 43। अंततः 1955 से 1961 के बीच हिंदू कोड बिल के विभिन्न तत्वों को मंजूर कर ही लिया गया। और वे तत्व कौन कौन से थे, जरा ध्यान से सुनिए। मई 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट पारित हुआ। इसमें बहुविवाह पर पाबंदी लगाई गई और अंतरजातीय विवाहों व तलाक की कानूनी मान्यता पर और जोर दिया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पर मई 1956 में मतदान हुआ। इसके माध्यम से लड़कियों को भी विधवाओं या बेटों की तरह कानूनी उत्तराधिकार की हैसियत दी गई। दिसंबर 1956 में हिंदू दत्तकता और भरण पोषण अधिनियम पारित हुआ। इसमें लड़कियों को गोद लेने पर कानूनी मुहर लगी। इससे पहले ये परिघटना ज्यादा दिखाई नहीं देती थी क्योंकि दत्तक माता पिता हमेशा बेटा गोद लेने की ही कोशिश करते थे, क्योंकि औरतों को कोई अधिकार ही नहीं था, बेटियों के लिए कोई संपत्ति का उनके पास अधिकार नहीं था। जुलाई 1961 में दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया। इसके माध्यम से दहेज लेने देने पर पाबंदी लगाई गई। अगर ये कानून कभी भी कोई खास गंभीरता से लागू नहीं हुआ, ये आज भी लागू नहीं है। बहुत से अम्बेडकरवादी भी इसकी चपेट में हो सकते हैं, कहेंगे नहीं, ऊपर से सब अच्छा अच्छा दिखाते हैं, लेकिन अंदर से लोग क्या होते हैं इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। हिंदू कोड बिल अंबेडकर द्वारा बताई गई अपने इस्तीफे की वजहों में से सिर्फ एक वजह थी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वह इस बात के लिए भी नेहरू से खफा थे कि उन्होंने अंबेडकर को किसी भी तरह के योजना संबंधी मंत्रालय नहीं दिए। अपने इस्तीफे में डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात पे भी रोष व्यक्त किया है। अंबेडकर कश्मीर के मामले पर भी नेहरू से सहमत नहीं थे, ये भी एक वजह थी। अंबेडकर का मानना था कि ये भूभाग पाकिस्तान को ही मिलना चाहिए। इन सारी घोषित वजहों के अलावा एक अव्यक्त कारण भी था। स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव निकट आ रहे थे और अंबेडकर अपनी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ना चाहते थे। फिर भी यह बेहद उल्लेखनीय बात है कि अंबेडकर ने नेहरू सरकार का दामन हिंदू कोड बिल के सवाल पर ही छोड़ा। इससे पता चलता है कि यद्यपि वे ऊपर से लागू किए जा रहे समाज सुधारों और राजनीतिक रास्ते में विश्वास रखते थे, मगर ये भी समझते थे कि ये कोशिश केवल संवैधानिक रूपरेखा तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। वे मानते थे कि सदियों से चले आ रहे सामाजिक रीति रिवाजों को बदलने में तब तक सफलता नहीं मिलेगी जब तक व्यवहार के धरातल पर इसके लिए ठोस उपाय नहीं किए जाएंगे। बहुत सारे कांग्रेसी भारतीय लोकतंत्र की संवैधानिक रूपरेखा को तो स्वीकार कर रहे थे, मगर वे सामाजिक यथास्थिति पर सवाल उठाने वाले बदलावों का समर्थन करने को तैयार अभी भी नहीं थे। तो आधुनिकता भी चाहिए, लेकिन सामाजिक जो है असमानता भी बनी रहे, ये कैसे हो सकता है? 30 के दशक के आखिरी सालों में 50 के दशक तक अंबेडकर अपनी सारी ताकत अस्पृश्यों के हालात को सुधारने के लिए झोंकते रहे। सबसे पहले तो उन्होंने अस्पृश्यों को और यहां तक कि तमाम मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक दलों का गठन किया। इसके बाद उन्होंने अपने तबके के लोगों के पक्ष में कुछ आश्वासनों के बदले में अंग्रेजों का साथ दिया और अंत में इसी भावना व उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वे कांग्रेस सरकार में शामिल हुए। इस पूरी पद्धति में उन्हें गांधीवादी विचारों को हाशिए पर रखने में निश्चित रूप से मदद मिली। अगर अंबेडकर ने यह सब न किया होता तो संविधान के अंतिम पाठ में गांधीवादी विचारों की छाप बहुत गहरी होती। मगर दूसरी तरफ उन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल और खास तौर से हिंदू कोड बिल पर हुई बहसों के दौरान राजतंत्र में अपने प्रभाव और पैठ की सीमाओं को भी परख लिया था। उन्होंने हिंदू कोड बिल को अपने संघर्ष का आधार इसलिए बनाया क्योंकि उनका मानना था कि आधुनिक संवैधानिक संरचना के साथ साथ भारतीय समाज का आमूल समाज सुधारों को भी सख्त जरूरत है और कांग्रेस इन सुधारों के लिए अभी तैयार नहीं है कि भारतीय समाज को और ज्यादा सुधारने की जरूरत है। केवल कानून बना देने से ही ये सारी चीजें अपने आप नहीं सुधर जाएंगी, सामाजिक तौर पर भी बहुत काम करने की जरूरत है। यूं तो उन्होंने नेहरू सरकार से इस्तीफा देने के बाद राजनीति के प्रति एक खास तरह की हिकारत का भाव भी दिखाया, मगर कुल मिलाकर वे राजनीतिक जीवन से बाहर
जाने वाले नहीं थे। न केवल उन्होंने 1951-52 के चुनाव अभियान में हिस्सा लिया, बल्कि कुछ साल बाद अपनी मृत्यु से ठीक पहले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना का विचार भी हवा में छोड़ दिया था। तो जो लोग कहते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो डॉक्टर अंबेडकर की है, तो वो गलत कहते हैं। उन्होंने सिर्फ ऐसा विचार व्यक्त किया था और वे उसको अमली जामा नहीं पहना सके थे। उनकी मृत्यु का फायदा, बेनिफिट कुछ लोगों ने उठाया और इसका गठन कर लिया, उनके विचार को हाईजैक कर लिया उनकी मृत्यु उपरांत। इसी दौरान उनके धार्मिक, यहां तक कि आध्यात्मिक अन्वेषण की दिशा में भी बौद्ध धर्म पर केंद्रित होती गई। उनके विचार में यही ऐसा धर्म था जहां अस्पृश्यता का एकमात्र स्वीकार्य समाधान संभव था। तो इससे ये बात तो पता चलता है कि उस वक्त भी डॉक्टर अंबेडकर के नाम का खूब सहारा लिया गया अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हमारे अस्पृश्य राजनेताओं द्वारा। समय रहते उनका साथ कभी किसी ने नहीं दिया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके विचारों को हाईजैक करके उससे लाभान्वित वे जरूर हुए। लोग जो ऑलरेडी बहुत इमोशनल क्राइसिस में आ गए थे डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु से, उन्होंने यही सोचकर इन राजनीतिक दलों को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया कि ये तो डॉक्टर अंबेडकर की पार्टियां थीं। तो यहां पर विचार मंथन की हमारे समाज को लगातार जरूरत है। इसी के साथ आज का ये एपिसोड मैं समाप्त करती हूं। अगले एपिसोड में हम 8वें चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे धर्मांतरण की प्रक्रिया को लेकर डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, उन्होंने क्या सोचा, कैसे किया। तो चलिए मेरे साथ अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।